जिन बच्चों ने इस साल यानी कि 2024 में 9th क्लास में एडमिशन लिया उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऐसे बच्चों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा 2026 में होगा, यानी कि मैट्रिक 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और ये रजिस्ट्रेशन होगा किसका? तो जिन बच्चों ने 2024 में 9th क्लास में एडमिशन लिया है। और ठीक उसी प्रकार से 2024 में होने वाले इंटर एग्ज़ाम के लिए इस साल जो बच्चे 11th में एडमिशन लेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन चूंकि अभी 11th का एडमिशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल 9th के रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। तो ये 9th का रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे फॉर्म भराएगा, कितने उम्र तक के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे, पैसा कितना लगेगा, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। यानी कि 9th रजिस्ट्रेशन 2024 के बारे में A to Z सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में। सिंपली इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे स्कारलेट स्टडी लिख करके, और सबसे ऊपर जो यहाँ पर सर्च रिजल्ट आएगा उसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और उसके बाद जब वेबसाइट खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको ये पोस्ट देखना है, बिहार बोर्ड 9th क्लास रजिस्ट्रेशन 2024 फॉर मैट्रिक एग्जाम 2026। इसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो मिल जाएगा आपको डेट। देखिए रजिस्ट्रेशन का डेट फिलहाल जो है ना 30 जून 2024 से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक रखा गया है 9th रजिस्ट्रेशन 2024 का। लेकिन ये डेट आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपको बढ़ने का वेट नहीं करना है, अपने स्कूल से मिलकर के रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अगली बात की इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो यहाँ पर आपको दिया गया है, नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें अगर हम, तो उम्र सीमा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको देखिए एग्जाम मैट्रिक का देना है 2026 में, तो 1 मार्च 2026 को आपका कम से कम 14 साल पूरा होना चाहिए। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए? तो 1 मार्च 2012 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए आपका। अगर मान लेते हैं कि 28 फरवरी 2012 है, चलेगा। 28 फरवरी या उसके पहले है, फरवरी का है, जनवरी का है, चलेगा। 2011 का है, 2010 का है, 2009 का है, 2008 का है, चलेगा। लेकिन 1 मार्च 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 मार्च नहीं हो सकता, 3 मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल मई जून जुलाई 2012 का नहीं हो सकता, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1/3/2012 के बाद का ना हो, बल्कि पहले का होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाद की रजिस्ट्रेशन एक बार करा लेने के बाद ये रजिस्ट्रेशन कितने दिन तक वैलिड रहता है? तो आपको मैं बता दूं कि अगर रजिस्ट्रेशन आप इस साल कराएंगे तो 2026 का मैट्रिक एग्जाम, 2027 का मैट्रिक एग्जाम और 2028 का मैट्रिक एग्जाम तक के लिए आपका ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगले 3 परीक्षाओं के लिए वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है। ये मैट्रिक के लिए भी नियम लागू है और इंटर के लिए भी, दोनों सेम ही नियम लागू होता है। आगामी 3 साल तक एग्जाम आप दे सकते हैं उसी रजिस्ट्रेशन से। अब एक सवाल कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको जाना होगा अपने स्कूल जहां आपने एडमिशन कराया, वहां से मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर वहां से नहीं मिलता है तो आप इन सारे लिंक पर क्लिक करके, और नीचे भी लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको पूरा भर देना है। और साथ में जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट का लिस्ट अभी नीचे आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको उस फॉर्म में लगा करके, फोटो वगैरह चिपका करके, साइन करके, पूरा फॉर्म भर के, डॉक्यूमेंट लगा के, पैसे के साथ अपने स्कूल में जमा कर देना होगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल कि 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितना पैसा लगेगा? देखिए पैसा जो है ना, रेगुलर बच्चों का 320 रुपया फी रखा जाता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपके स्कूल कॉलेज वाले अलग से भी कोई पैसा जोड़ करके लें। तो 320 रुपया जो है ना, ये बोर्ड का फी है, और इसमें कुछ और पैसे जोड़ करके आपका स्कूल ले सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें अगर हम, तो आपसे 9th क्लास में जो आपने एडमिशन कराया उस एडमिशन का रसीद मांगा जा सकता है। फिर फॉर्म जो है पूरा भर करके आपको जमा करना होगा, उसी फॉर्म पे फोटो चिपकाना होगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ईमेल आईडी भरना होगा फॉर्म पे, मोबाइल नंबर भरना होगा फॉर्म पे, और पासबुक ये मांगा जा सकता है। इतनी चीज़ें आपसे रजिस्ट्रेशन के वक्त मांगी जा सकती है। हालांकि इसमें अगर कुछ भी ना मांगा जाए तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ होना चाहिए, फोटो और साइन और ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये फॉर्म कैसे सही भरना है उसके लिए अगला वीडियो आ रहा है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि ये 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही कैसे भरें। तो अगली वीडियो में उसकी जानकारी दी जाएगी। अब रही बात की फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है, और नीचे भी आप देख सकते हैं कि डेट वगैरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, और फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है और आपको खुद नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन कभी भी आपका स्कूल करेगा, आप स्वयं नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के तरीके के साथ अगले वीडियो में।